ये सब कुछ एक ही सेकंड में होता है। अचानक बॉडी का एक साइड का कंट्रोल चला जाता है, हाथ काम नहीं करता, पैर उठ नहीं रहा है, फेस एक साइड से लटक जाता है। ये मेजर स्ट्रोक के साइन हो सकते हैं। इस वक्त ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है और हर मिनट में लगभग 2 मिलियन ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अगले 60 सेकंड में आप क्या करते हो वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका एक गलत डिसीजन परमानेंट ब्रेन डैमेज दे सकता है, लेकिन सही स्टेप तुरंत लेने से आपके ब्रेन को बचाया जा सकता है। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या करना है। आज हम बात कर रहे हैं सडन पैरालिसिस के बारे में। ये स्ट्रोक के क्लासिक साइंस है। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई या तो ब्लॉक हो जाता है या फिर किसी ब्लड वेसल के फटने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन को अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड ना मिले तो मिनट्स के अंदर ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं और जिस पार्ट का ब्रेन डैमेज होता है उससे कनेक्टेड बॉडी फंक्शंस परमानेंटली अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रोक मेनली 2 टाइप के होते हैं। सबसे कॉमन होता है इश्केमिक स्ट्रोक। इसमें आर्टरी में क्लॉट हो जाता है और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें ब्रेन की ब्लड वेसल फट जाती है और ब्लीडिंग से ब्रेन के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। ये दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज है। डॉक्टर्स एक फ्रेज यूज करते हैं, टाइम इज ब्रेन। जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतना ज्यादा ब्रेन टिश्यू बचा पाओगे। अब सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्ट्रोक को पहचाना कैसे जाता है। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल नेमोनिक है, बी फास्ट, BEFAST। स्ट्रोक को क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक सबसे पावरफुल तरीका है। अगर इनमें से एक भी साइन दिखे तुरंत एक्शन लीजिए। B इज फॉर बैलेंस। क्या अचानक बैलेंस चला गया है? चलने में प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सीवियर डिजीनेस हो रही है? ये सिंपल वीकनेस नहीं होती, ये कोऑर्डिनेशन का एक सडन चेंज है। E फॉर आइज। क्या विजन सडनली ब्लर हो गया है, डबल दिख रहा है, एक या दोनों आंखों से विजन चला गया है? ये पेनलेस हो सकता है लेकिन ये मेजर वार्निंग साइन है। F फॉर फेस। फेस को देखिए, क्या एक साइड ड्रूप कर रहा है? उन्हें स्माइल करने के लिए बोलिए। अगर स्माइल अनइवन है तो ये एक रेड फ्लैग है। A फॉर आर्म्स। उन्हें दोनों हाथ सीधे आगे उठाकर 10 सेकंड्स होल्ड करने के लिए बोलिए। अगर एक हाथ नीचे गिरने लगे या उठ ही ना पाए तो ये एक सीरियस साइन है। याद रखिए, ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। S फॉर स्पीच। क्या आपकी स्पीच स्लर्ड है, वर्ड्स अनक्लियर है, सिंपल सेंटेंसेस रिपीट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है? कभी कभी कई केसेस में पेशेंट समझ भी नहीं पाते कि आप क्या बोल रहे हो। इसे एफेजिया कहते हैं। T फॉर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है टाइम। अगर इनमें से कोई भी साइन दिखे तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल कीजिए। वेट मत कीजिए, देखते हैं ठीक होता है या नहीं, सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रोक की टाइम डिसॉल्विंग मेडिसिन सिर्फ लिमिटेड टाइम विंडो में ही काम करती है। सबसे डेंजरस गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, पैनिक में लोग ये गलती कॉमनली कर देते हैं। खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल मत जाइए। एम्बुलेंस मोबाइल इमरजेंसी रूम होती है, पैरामेडिक्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और हॉस्पिटल को पहले इन्फॉर्म भी कर देते हैं। खुद ड्राइव करना बहुत ही रिस्की और टाइम वेस्ट करने वाला हो सकता है। एस्पिरिन या कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। हर स्ट्रोक क्लॉट की वजह से नहीं होता है, कुछ स्ट्रोक्स ब्लीडिंग की वजह से भी होते हैं। अगर ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक में एस्पिरिन दे दिया तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, इसीलिए कोई भी मेडिसिन मत दीजिए। कुछ खाने पीने के लिए भी मत दीजिए, क्योंकि स्ट्रोक स्वॉलोइंग के मसल्स को भी वीक कर सकता है। पानी भी देना चोकिंग का रिस्क बढ़ा सकता है। वेट मत कीजिए या सोने मत दीजिए। कभी कभी सिम्टम्स थोड़े टाइम के लिए इंप्रूव होते हैं, इसे माइनर स्ट्रोक या TIA भी कहा जाता है। ये फुल स्ट्रोक का एक वार्निंग हो सकता है, इसलिए इसे इग्नोर मत कीजिए। एम्बुलेंस आने तक क्या करना चाहिए? कॉल कर दिया, अब क्या करें? सिम्टम स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम नोट करें। डॉक्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट डिसाइड करने में ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। पेशेंट को एक सेफ पोजीशन में रखें। अगर कॉन्शियस है तो साइड पर लेटा दीजिए। हेड थोड़ा एलिवेटेड रखें। टाइट कपड़े लूजन कर दीजिए और मेडिकल इंफॉर्मेशन रेडी रखिए, जैसे कि उनकी मेडिसिन, उनकी एलर्जीज, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री अगर आपको पता है तो वो रेडी रखिए। अगर उनके पुराने प्रिस्क्रिप्शंस या दवाइयों की बॉटल्स मिल जाए तो एम्बुलेंस टीम को वो दे दीजिए। डोर अनलॉक रखिए, इमरजेंसी टीम को अंदर आने में डिले ना हो। अगर आप घर में अकेले हो और आप स्ट्रोक के सिम्टम्स फील कर रहे हो तो सबसे पहले आपका काम रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप काम रहने की कोशिश करें, तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल करें। अगर नंबर डायल करना मुश्किल हो, फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट का यूज़ करें। क्लियरली बोलिए, मुझे लग रहा है मुझे स्ट्रोक हो रहा है। अगर पॉसिबल हो तो मिरर में फेस चेक करें, स्माइल ट्राई करें और दोनों हाथ ऊपर उठा कर देखें। फ्रंट डोर अनलॉक कर दे, फ्लोर पर साइड पोजीशन में लेट जाए।
चलने की कोशिश मत करें क्योंकि गिरने का रिस्क हो सकता है। अगर आपके पास मेडिकल अलर्ट डिवाइस है तो उसे प्रेस करें। स्ट्रोक रिकवरी एक्शन लेने से स्टार्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन याद रखिए, बी फास्ट। बैलेंस प्रॉब्लम, आई ट्रबल, फेस ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस एंड स्पीच डिफिकल्टी, मतलब टाइम टू कॉल इमरजेंसी हेल्प। ड्राइव मत करें, मेडिसिन मत दें, वेट मत करें। हर मिनट जो आप बचाते हो वो आपका ब्रेन बचा रही है। आज के बाद आप स्ट्रोक इमरजेंसी में हेल्पलेस नहीं हो, आपको पता है क्या करना है। इस इंफॉर्मेशन को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ये किसी की लाइफ सेव कर सकता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और नॉलेज ही सबसे पावरफुल इमरजेंसी टूल है।